हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि इंश्योरेंस के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं या इंश्योरेंस के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ इंश्योरेंस का। इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस में कहा जा रहा है द प्राइमरी और द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज टू स्प्रेड द फाइनेंशियल लॉसेस ऑफ द इंश्योर्ड मेंबर्स over the whole of the insuring community by compensating the unfortunate few from the funds built up from the contribution of all, including fortunate many who escape losses. साधारण शब्दों में सबसे पहली बात इन्होंने क्या कही है, इन्होंने कही है कि जो प्राइमरी या प्रिंसिपल फंक्शन होता है ना इंश्योरेंस का, वो क्या होता है? स्प्रेड द फाइनेंशियल लॉसेस। क्या होता है प्रिंसिपल फंक्शन इंश्योरेंस का? कि जो भी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है इंश्योर्ड मेंबर्स को, जितने लोगों ने इंश्योरेंस कराया है वो इंश्योर्ड मेंबर्स हो गए, उनको अगर कोई भी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो इनका जो भी फाइनेंशियल लॉस होता है वो सारे के सारे मेंबर्स में बराबरी से बांट दिया जाता है जितने लोगों ने इंश्योरेंस कराया है। आप जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी अपनी जेब से 1 रुपया नहीं भरती, कॉम्पनसेशन का क्लेम अपनी जेब से नहीं देती। ये सारा का सारा क्लेम का पैसा जितने लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा है उनका जो प्रीमियम का पैसा होता है उसे एक जगह पूलिंग किया जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उस पैसे में से ही कॉम्पनसेट किया जाता है, उसी पैसे में से क्लेम भरा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जितने लोगों ने इंश्योरेंस कराया, ठीक है, मान लीजिए 1 लाख लोगों ने इंश्योरेंस कराया, उसमें 1000 लोगों को नुकसान हो गया, तो ये जो 1000 लोगों का जितना भी नुकसान हुआ इसका टोटल करेंगे और 1 लाख लोगों में डिवाइड कर देंगे, मतलब उनमें ये 1000 लोग भी इंक्लूडेड हैं। कभी भी इंश्योरेंस में जितना नुकसान हुआ एग्जैक्टली उतना अमाउंट आपको नहीं मिलता, उसका कुछ कम होकर के ही आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि लॉस का कुछ पोर्शन तो आपको भी झेलना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। आगे इन्होंने क्या बोला? बाय कॉम्पनसेटिंग द अनफॉर्चुनेट फ्यू, यही इन्होंने आगे बात कही है। आगे इन्होंने कहा है कि बिसाइड the practice of insurance has many secondary or subsidiary functions which contribute to the welfare of the individual or society. इन्होंने कहा कि इंश्योरेंस के बहुत सारे सेकेंडरी और सब्सिडियरी फंक्शंस भी हैं प्राइमरी फंक्शन के साथ साथ, और ये सेकेंडरी और सब्सिडियरी फंक्शंस सोसाइटी के वेलफेयर या इंडिविजुअल के वेलफेयर को कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब इन सेकेंडरी या सब्सिडियरी फंक्शन से सोसाइटी का भला होता है। मोरल की अगर इंडिविजुअल का भला होगा तो सोसाइटी का तो वैसे ही वेलफेयर हो जाएगा। ठीक है, सोसाइटी में रहने वाले लोग अगर खुश हैं तो सोसाइटी खुश है। आगे कह रहे इट शुड हाउएवर बी रिमेंबर्ड दैट दो इंश्योरेंस एलिमिनेट रिस्क येट इट डज नॉट एलिमिनेट द लॉस। हमेशा याद रखिएगा कि इंश्योरेंस रिस्क को एलिमिनेट करता है, रिस्क को एक हिसाब से एलिमिनेट नहीं करता, वो आपके फाइनेंशियल लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए इट इज अ काइंड ऑफ अ सब्स्टिट्यूट, या हम कह सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ अ टूल कि अगर आपको लॉस हो गया तो हम आपको कॉम्पनसेट कर देंगे, इंडेमनिफाई कर देंगे। इन्होंने ये बात कही है कि आप याद रखिए इंश्योरेंस कभी भी लॉस एलिमिनेट नहीं करता, ये रिस्क एलिमिनेट करता है। ठीक है, ये लॉस एलिमिनेट, अगर नुकसान हो गया, जो चीज पहले थी वो चीज खत्म हो गई, अब वो चीज तो वापस कभी आ ही नहीं सकती ना। आप समझ रहे हैं, फैक्ट्री थी, मशीनरी थी, तो जो मशीनरी थी वो खत्म हो गई, अब वो लॉस हो गया सो हो गया, उसको आप कभी कुछ नहीं कर सकते। अब इंश्योरेंस क्या होगा, जो इंश्योरर होगा वो आपको क्या करेगा कि वो आपको कॉम्पनसेट करेगा या नई मशीनरीज ला करके देगा। दिस इज रीइंस्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे भी प्रोविजंस हैं इंश्योरेंस में। तो जो लॉस हो गया उसको इंश्योरेंस तो कुछ कर नहीं सकता, जो गया सो गया, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो रिस्क एलिमिनेट करने की कोशिश की जा सकती है, लॉस खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा इट्स ओनली फंक्शन इज टू कॉम्पनसेट द अनफॉर्चुनेट फ्यू फ्रॉम द फंड्स बिल्ड अप फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द मेंबर्स। सही बात, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो इन्होंने लास्ट में बोला है ना कि फंड बिल्ड अप फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल मेंबर्स, जितने भी लोगों ने इंश्योरेंस कराया सारे के सारे मेंबर्स हैं, सारे के सारे इंश्योर्ड हैं, और उन सारे इंश्योर्ड ने प्रीमियम के तौर पे कुछ पैसा दिया है, तो उन्होंने क्या किया है? कंट्रीब्यूशन किया है, और एक फंड बिल्डअप हुआ है। ये जो फंड बिल्डअप की बात की जा रही है, एक फंड बिल्डअप हुआ है। तो इसी फंड, जो बिल्डअप फंड इन्होंने किया ना, ये जो पूलिंग का पैसा है, उससे अनफॉर्चुनेट फ्यू, ये अनफॉर्चुनेट फ्यू वो हैं जिनका एक्चुअली में नुकसान हुआ है, उनको क्या किया जाएगा? कॉम्पनसेट किया जाएगा। ठीक है, इट्स ओनली फंक्शन, जो मेजर फंक्शन है ना इंश्योरेंस का, वो क्या है कि अगर इंश्योरेंस अगर किसी ने कराया है, इंश्योर्ड है, अगर वो अनफॉर्चुनेटली अगर उसको कुछ नुकसान हो जाता है तो जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा ना, वहीं से इनको क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन मिलेगा, जिसे क्लेम या इंडेमनिफिकेशन कंसिडर किया जाता है।
आगे कह रहे हैं दस इंश्योरेंस ओनली स्प्रेड्स द फाइनेंशियल लॉसेस ऑफ इंश्योर्ड मेंबर्स ओवर द होल ऑफ द इंश्योरिंग कम्युनिटी। तो इन्होंने बोला तो जो इंश्योरेंस है वो क्या करता है, वो फाइनेंशियल लॉस को सारी की सारी इंश्योरिंग कम्युनिटी में बराबरी से बांट देता है। क्लास में 100 बच्चे, एक बच्चे का 10 रुपए गुम हो गया, नहीं सॉरी 100 रुपए गुम हो गया, तो अब वो जो 100 रुपए है और 100 बच्चे हैं सब में एक एक रुपए बांट दिया। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये 100 रुपए का जो लॉस है वो पूरे के पूरे इन शॉर्ट पूरे क्लास के बच्चों में बराबरी से बांट दिया, ना किसी का कम ना किसी का ज्यादा। तो जिसका नुकसान हुआ तो ये 100 बच्चे एक एक रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और इसको क्या मिल जाएगा, वो पैसा मिल जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली जो बेसिक लॉ इंश्योरेंस के पीछे वो यही है। आगे इन्होंने बोला है द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अफोर्ड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स, विडोज एंड डिपेंडेंट्स टू मीट द क्रिटिकल सिचुएशंस। लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। आपको मालूम है जिंदगी में कब क्या हो जाए, नोबडी नोज। हमें मालूम है इंसान की डेथ होती है लेकिन डेट और टाइम नोबडी नोज। ठीक है, तो लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। यहां पे इन्होंने बोला कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना वो क्या करती है, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करती है, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, एक्चुअली इंडिविजुअल के जो डिपेंडेंट्स होते हैं ना उनको प्रोटेक्ट करती है। इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट नहीं करती, उनके डिपेंडेंट्स को प्रोटेक्ट करती है। विडोज को प्रोटेक्ट करती है, विडोज। ठीक है, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो जो वाइफ थी वो डिपेंडेंट थी, वो विडो हो गई, तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिपेंडेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि लाइफ के क्रिटिकल सिचुएशंस को मीट आउट किया जा सके, प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा सके, और ये फाइनेंशियली हो सकता है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस इस हिसाब से काम करता है। आगे इन्होंने कहा कि फायर, मरीन एंड मिसलेनियस पॉलिसीज हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये जो फायर इंश्योरेंस है, मैरीन इंश्योरेंस है या मिसलेनियस जो भी पॉलिसीज है, उन्होंने क्या किया कि जो कॉमर्स और इंडस्ट्री है ना, जो ट्रेड है ना, इसको डेवलप करने में बहुत मदद की है। लोगों ने रिस्क लेना शुरू कर दिया, रिस्क का रिवॉर्ड, और रिस्क भी ऐसे ही लेते हैं ना जहां पे उनको फायदा नजर आए कि भैया यहाँ कम नुकसान होगा, ठीक है, और ज्यादा बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो बहुत सोच समझ करके लोग रिस्क लेते हैं और रिस्क का रिवॉर्ड प्रॉफिट होता है, अपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है। आगे इन्होंने बोला कि हेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज इमेंस, सम ऑफ द एडवांटेजेस आर एज फॉलोज। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस हैं जिसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क में कह रहे हैं द प्राइमरी फंक्शन, माफ कीजिएगा, हाँ, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज रिस्क बेयरिंग। जो प्राइमरी फंक्शन है इंश्योरेंस का वो रिस्क बेयर करने का, दैट इज इट स्प्रेड्स द फाइनेंशियल लॉसेस ऑफ इंश्योर्ड मेंबर्स ओवर द एंटायर कम्युनिटी इक्विटेबली। बराबरी से पूरी की पूरी इंश्योर्ड कम्युनिटी के ऊपर जिस व्यक्ति का लॉस हुआ है ना उसको बराबरी से बांट देते हैं, by compensating the unfortunate few from the funds build up from the contribution of all members। ठीक है, ये मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूं, वापस एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा। तो ये यही बात कही गई है कि जितने भी इंश्योर्ड मेंबर्स हैं उन सबके ऊपर बराबरी से जिनका लॉस हुआ है उनको बांट देते हैं, और जो इंश्योर्ड मेंबर्स हैं उनका पैसा लेकर के कॉम्पनसेट किया जाता है। ठीक है, अगला बिल्डिंग अप ऑफ कॉन्फिडेंस। अब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है इंश्योरेंस की वजह से, कैसे जरा देखते हैं। इंश्योरेंस बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस एंड रिमूव्स फियर फ्रॉम द माइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसमैन। जो इंश्योरेंस है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और जो डर की भावना है, जो इंडिविजुअल्स या बिजनेसमैन के दिमाग में डर की भावना है ना, उसे खत्म कर देता है। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि दस इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सडन लॉसेस एंड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन वंस लाइफ। तो जो सडन लॉस हो रहा है किसी की भी लाइफ में, जिंदगी में, वो सडन लॉस का एक हिसाब से पता क्या है, इन्होंने बोला है कि द इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में। अगर कोई सडन लॉस हो रहा है तो एक प्रोटेक्शन है और सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है कि अगर मैं कहीं बाइक लेके गया और मेरी बाइक चोरी हो गई तो मेरा क्या होगा भैया। ठीक है, वो मैं बाइक वापस कैसे मिलेगी, लेकिन अगर इंश्योरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लेम करूंगा, मुझे कुछ कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। तो इट इज अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, आगे इन्होंने बोला इन द इवेंट ऑफ प्रीमेच्योर डेथ। प्रीमेच्योर डेथ का मतलब टाइम से पहले अगर किसी की डेथ हो गई, फॉर इंस्टेंस द डिपेंडेंट्स ऑफ द ब्रेड विनर विल बी अश्योर्ड ऑफ एन अग्रीड सम विच प्रोवाइड सिक्योरिटी टू हिम। तो इन्होंने बोला कि अगर ब्रेड विनर मतलब जो व्यक्ति घर में कमा रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके जो भी डिपेंडेंट्स हैं, तो उनकी जितनी भी डिपेंडेंट्स हैं वो एक हिसाब से अश्योर्ड रहेंगे कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो हमारे पास एक लमसम अमाउंट रहेगा जिसे लेकर के हम जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मीन्स ऑफ सेविंग, एक बहुत अच्छा मोड है सेविंग्स का। जो अगला इंपॉर्टेंस है ना इंश्योरेंस का, वो ये कह रहा है कि इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा मीन्स ऑफ सेविंग्स है। यहाँ पे क्या कहा गया है जरा देखते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी इज ऑफन वेरी suitable वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेव एंड एक्यूमुलेट फंड्स फ्रॉम द इवनिंग ऑफ देयर लाइव्स। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना बहुत सूटेबल, बहुत अच्छा तरीका है कि अगर कोई इंसान बुढ़ापे के लिए प्लान कर रहा है, ओल्ड एज के लिए प्लान कर रहा है, रिटायरमेंट का प्लान कर रहा है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो इंश्योरेंस करवा सकता है। क्योंकि जब वो रिटायर होगा तो उसको इतना अच्छा खासा लमसम अमाउंट मिल जाएगा जिसे वो बैंक में रख करके ही जो उसका इंटरेस्ट है उसी से काम चला सकता है, मतलब एक ठीक ठाक अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, आगे इन्होंने बोला सच सेविंग हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट बोथ ऑन द इंडिविजुअल एंड द इकोनॉमी। इस सेविंग का उस पर्टिकुलर इंसान के साथ साथ इकोनॉमी पे भी अच्छा असर पड़ता है, कुछ बेनिफिट्स होते हैं। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज फाउंड पर्टिकुलरली इन लाइफ इंश्योरेंस वेयर एन इंश्योर्ड हैज टू पे अ सर्टेन प्रीमियम रेगुलरली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। इस टाइप की जो पॉलिसीज होती है वो बेसिकली नॉर्मली आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में मिलेगी, जहां पे आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली आप प्रीमियम जमा करते हैं। ठीक है, देखिए सेविंग्स में एक और फायदा ये है कि इनकम टैक्स डिडक्शंस आपको मिल जाते हैं। जो भी आपने अपनी इनकम का पैसा इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया है, तो जितना भी अमाउंट आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया है वो आपकी इनकम में से डिडक्ट कर लिया जाएगा उतना अमाउंट, और उस पैसे पे जो भी आपने इनकम टैक्स भरा है वो भी आपको इनकम टैक्स वापस मिल जाएगा। तो एक तो ये सेविंग्स हो गया, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो गया, ऊपर से इंश्योरेंस है तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है। तीसरी चीज कि जो भी हम इंश्योरेंस में सेव करते हैं बैंक से हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बोला, आगे कह रहे व्हेन अ मैन नोज दैट ही मस्ट पे द प्रीमियम फेलिंग which his policy will lapse, ये his होगा, माफ कीजिएगा, which his policy will lapse, he has to cut down unnecessary expenses and save something to pay the premium। इन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति को मालूम है, एक इंश्योर्ड पर्सन को मालूम है कि अगर वो प्रीमियम जमा करने में फेल हो गया तो उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, मतलब अगर उसने समय पे प्रीमियम जमा नहीं किया तो उसकी पॉलिसी गई, और अगर उसकी पॉलिसी गई तो जो भी मेहनत किया आज तक, जो भी उसने जमा किया वो सब चला जाएगा, मतलब सब वेस्ट हो जाएगा एक हिसाब से। तो इन्होंने बोला कि ये एक हिसाब से क्या करता है कि लोगों की लाइफ में जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है ना, हम मॉल जाते हैं शॉपिंग करने एक टी शर्ट, लेकिन एक टी शर्ट के साथ साथ 4 शर्ट और खरीद करके ले आते हैं। इट्स अ जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी, आप जो खरीदने गए वो तो खरीदते हैं, साथ में 4 और चीज खरीद के ले आते हैं। तो दीज आर अननेसेसरी एक्सपेंसेस। तो इंश्योरेंस आपको इन सारी चीजों से बचाता है कि ये जो फालतू के खर्चे हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, इसे आप कट डाउन करें और आप इन्हीं पैसे को एज अ प्रीमियम सेव करें इंश्योरेंस में फॉर योर फ्यूचर। आगे कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी द इंश्योर्ड गेट्स द एक्यूमुलेटेड मनी विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बिल्डिंग अ हाउस, मैरिज ऑफ द डॉटर, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन और फॉर एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो भी आपने मेच्योरिटी के टाइम आपको पैसा मिलेगा उसे आप सही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, घर बनाने में, जमीन खरीदने में, जमीन खरीदना इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर किया जा सकता है, चाहे डॉटर की मैरिज में या चाइल्ड मैरिज हम कह सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन में, या आप उसे लेकर के कोई बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो वो एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो वो एक बेनिफिट है आपके लिए। आगे कहा जा रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, जो भी फंड्स है उसका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। बाय रीजन ऑफ देयर principal function of risk bearing, insurance companies accumulate large funds which they hold as custodian and out of which claims and losses are met। आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है जो प्रिंसिपल फंक्शन है इंश्योरेंस का वो रिस्क बेयरिंग है, लेकिन उसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी के पास जो हर रोज करोड़ों रुपए एज अ प्रीमियम आ रहा है, वो करोड़ों रुपए एक हिसाब से बहुत बड़ा फंड हो गया, हर रोज आ रहा है करोड़ों रुपए इंश्योरेंस कंपनी के पास। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा फंड हो गया इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है उस फंड की कस्टोडियन है। पहली चीज देखिए, बैंक अगर बर्बाद होता है, बैंक ने अगर किसी को लोन दिया, वहां अगर पैसा बैंक का डूब गया तो आपका पैसा जा सकता है, लेकिन इंश्योरेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी जहां भी इन्वेस्ट करेगी आपको आपका रिटर्न मिलेगा, 100% मिलेगा, जितना भी आपका बनता है मिलेगा। ठीक है, मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में जितना नुकसान होता है बस उतना ही मिलता है, और वो भी सही है क्योंकि आप कंपैरेटिवली बहुत कम पैसा देते हैं जनरल इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में जितना दिया उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके पैसे की कस्टोडियन है, और साथ ही साथ वो जो पैसा उसके पास आ रहा है उसी से वो
क्लेम्स और अपने लॉसेस को मेट करती है। उसकी इंश्योरेंस कंपनी के भी कई बार लॉसेस हो जाते हैं तो उसे फुलफिल करती है वहीं से। आगे कहा जा रहा है अ वेरी लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सच resources are invested in government, semi-government and private enterprises so that not only do they earn interest to be added to the funds but they also get the they also benefit government, municipal and public authorities, mines, electricity boards and industry among whose securities and investments are spread। मतलब आप समझ रहे हैं इन्होंने क्या बोला कि इसका बहुत बड़ा पोर्शन इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को लोन दे देती है और वहां से इंटरेस्ट कमाती है। ठीक, साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी इंश्योरेंस तो कर ही रही है, सेमी गवर्नमेंट के लोगों का भी तो इंश्योरेंस कर रही है, उनके बिजनेसेस का इंश्योरेंस तो कर रही है, प्राइवेट लोगों का भी तो इंश्योरेंस कर रही है। तो हर हिसाब से इनके पास फंड आ रहा है और इससे लोगों का भी बेनिफिट है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटरप्राइजेस का भी बेनिफिट है, हर हिसाब से फायदा है और इससे देश का डेवलपमेंट ही हो रहा है क्योंकि लोन देकर के देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, जो बुनियाद है उसको मजबूत की जाती है। आगे कहा जा रहा है एनकरेजेस फॉरेन ट्रेड। अब भारत में मैं आपको बताऊं, एक बात बताऊं कि जो लॉ है वो ये है कि अगर आपको कुछ भी एक्सपोर्ट करना है ना इंडिया के बाहर तो आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। बिना इंश्योरेंस के आप कोई भी कार्गो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं जरा उसको देख लेते हैं। Insurance promote foreign trade and plays an important role in expanding and encouraging the international trade। तो जो इंश्योरेंस है वो प्रमोट करता है, वो बहुत ज्यादा प्रमोट करता है कि आप फॉरेन ट्रेड कीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बिजनेस का एक इंटरनेशनल ट्रेड का एक्सपेंशन हो, बिजनेस का एक्सपेंशन, और इंकरेज भी करता है इन सारी चीजों को। When the goods are shipped outside the country, the consignment is subject to various risks। अगर देश के बाहर कोई भी सामान आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत सारा रिस्क है। ठीक है, क्या है वो भी देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, गुड्स आर एक्सपोज टू नंबर ऑफ सी पेरिल्स लाइक सिंकिंग। समुद्र में जो भी पेरिल्स है ना जिसकी वजह से नुकसान पहुंच सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने कहा है जैसे सिंकिंग, समुद्र में जहाज डूब गवा, टाइटैनिक गवा। ठीक है, ऑफ द शिप, कोलिजन ऑफ द शिप, एक शिप किसी भी आइसबर्ग से टकरा गया या किसी भी चट्टान से टकरा गया, दूसरे शिप से टकरा गया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बहुत सारे आंधी तूफान, साइक्लोन्स आते रहते हैं, उसमें शिप को यू कैन नॉट कंट्रोल, तो एक शिप दूसरे शिप में कभी भी कोलाइड कर सकता है और दरिया में छू। आगे कह रहे रॉबरी, चोरी भी हो जाती है कई बार। जो ट्रक वाले हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते हैं, उनके ट्रक में चोरी हो जाती है। तो बहुत बड़ा समुद्र का जहाज है, इसमें भी कुछ भी चोरी हो सकती है कहीं पे भी। आगे कह रहे बिसाइड वेरियस कमर्शियल रिस्क लाइक इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। कमर्शियल रिस्क भी है, ये तो रिस्क है, साथ साथ कमर्शियल रिस्क भी है, जहां पे जो बायर है वो अगर अचानक इंसॉल्वेंट हो गया तो हमने जो एक्सपोर्ट किया उसका क्या होगा। ठीक है, पहुंचने से पहले वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसने पैसे नहीं दिए, उसने थोड़ा सा एडवांस दिया था, बाकी उसने कुछ भी नहीं दिया और हमने सारा सामान बेच दिया। अब क्या होगा इस सिचुएशन में, तो ये भी तो रिस्क है बिजनेस के लिए। फेलियर टू एक्सेप्ट द गुड्स, अगर सामने वाली पार्टी ने गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इंडिया से हमने साउथ अफ्रीका भेजा था समुद्र के जहाज से और उस पार्टी ने मना कर दिया, बोला नहीं 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 हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये भी तो एक हिसाब से लॉस हुआ। बिसाइड देयर आर वेरियस पॉलिटिकल रिस्क लाइक रेस्ट्रिक्शन ऑन रेमिटेंसेस और वॉर। बहुत सारे पॉलिटिकल रिस्क भी हैं, जैसे रेमिटेंस का रेस्ट्रिक्शन। रेमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर, जो भी पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हो या कोई भी सामान आप ट्रांसफर कर रहे हो वो उसका बेसिकली रेमिटेंस में पैसा ट्रांसफर होता है। तो अगर वो रेमिटेंस के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया या वॉर हो गया तो रेस्ट्रिक्ट हो गई चीजें, जंग हो गया, युद्ध हो गया। रिवॉल्यूशन और सिविल डिस्टर्बेंसेस और न्यू इंपोर्ट लाइसेंस रेस्ट्रिक्शन इन द बायर्स कंट्री। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसके लिए इंश्योरेंस जरूरी है, और अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस इन सारी चीजों को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए आप रिस्क फ्री हो, टेंशन नहीं लोगे और आप बड़े आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाय इंश्योरिंग दीज एक्सपोर्ट रिस्क, द इंश्योरर मेक द एक्सपोर्टर्स फ्री फ्रॉम this worry. This promote international trade, particularly in the view of keen competition in the world markets today। ठीक है, तो एक अच्छा खासा कंपटीशन है क्योंकि आप टेंशन फ्री और बड़े आराम से आप अपने इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी। आगे कहा जा रहा है हेल्पफुल इन कंपटीशन। तो इंश्योरेंस कंपटीशन में भी मददगार है। कैसे? इन दिस मॉडर्न एज ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन, insurance provides security to the businessmen in different fields like export insurance, go down insurance, bad debt insurance,
क्रेडिट इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, रायोट इंश्योरेंस, प्रॉफिट इंश्योरेंस एक्सेट्रा। मॉडर्न एज में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में बहुत सारी चीजों का सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है इंश्योरेंस, जो नाम लिया ये सारी चीजें प्रोटेक्ट होती है इंश्योरेंस में। आगे कह रहे हैं दिस इज स्पेसिफिकली हेल्पफुल टू अ बिजनेसमैन हु कैन वर्क बेस्ट विद द मैक्सिमम पॉसिबल पीस ऑफ माइंड। क्योंकि अगर ये सारी की सारी चीजें कवर्ड है ना इंश्योरेंस में, तो इंसान बहुत पीसफुल है, पीसफुल माइंड। चोरी हो जाए कोई टेंशन नहीं, इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन देगी, वो उसका टेंशन, ठीक है। वरना तो आपको नींद नहीं आएगी, इंसान को नींद नहीं आएगी। जैसे जो किसान है, किसान की जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स का भी इंश्योरेंस होता है मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी वो अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। जब तक क्रॉप्स फसलों की कटाई नहीं हो जाती तब तक तो वो खेती में रहता है, अपने पूरे खेत को प्रोटेक्ट करता है, तो वो पीस ऑफ माइंड नहीं है उसके पास। लेकिन एक बिजनेसमैन जिसका कोई गोडाउन है, कोई फैक्ट्री है, उसने अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो अपने घर में थोड़ा निश्चिंत होकर के वो सो सकता है कंपैरेटिवली, which is conducive to maximum efficiency and helps in facing the competition beside expanding the size of the business unit with lower worries। ठीक है, तो इसकी मदद से क्या हो सकता है कि जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है और उसको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ज्यादा वो वरी कर नहीं सकता क्योंकि इंश्योर्ड है वो पूरी तरीके से। अगला कहा जा रहा है हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग एजुकेशन। तो इंश्योरेंस एजुकेट करने के लिए, मतलब मैं आपको बताऊं, जब भी मैं इंश्योरेंस पढ़ाते हुए मुझे 5 साल हो गए, और मैं जो भी मैंने सीखा है या जो भी मैं बताता हूं उसमें ये बताता हूं कि इंश्योरेंस आज के टाइम पे नेसेसिटी है। ठीक है, अगर आप इंश्योरेंस को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आप इंश्योरेंस बिल्कुल कराएंगे। अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस नहीं कराया, इसका मतलब आपने अभी तक इंश्योरेंस को पूरी तरीके से समझा नहीं, ठीक है, उसके बारे में आपको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि इट इज हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग एजुकेशन। कैसे, जरा देखते हैं। सिंस इंश्योरेंस कंपनी इंस्टीट्यूट्स न्यूमरस एजुकेशनल campaigns in interest of their policy holder in particular and for the benefit of the public general, it helps in spreading education। इंश्योरेंस कंपनी, जैसे भारत सरकार ने हमारे कोर्स और सिलेबस में इंश्योरेंस को ऐड किया, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आप इंश्योरेंस सब्जेक्ट पढ़ें और समझें। ठीक है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप इसे समझें, आप एजुकेट हों, इंश्योरेंस की फील्ड में आप जानें कि इंश्योरेंस होता क्या है। इससे आपका भी फायदा, आपकी फैमिली का भी फायदा, देश का भी फायदा, हर हिसाब से। इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशनल कैंपेन्स चलाए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, ताकि जो भी पॉलिसी होल्डर्स की जो भी इंटरेस्ट हैं, मतलब पॉलिसी होल्डर्स अपने तैयार करने के लिए, मतलब अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तैयार करने के लिए कि भविष्य में बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कराएं। और इंश्योरेंस कहीं ना कहीं सही भी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करना चाहिए। मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूं, मैं टीचर हूं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूं कि वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता ही करता है। एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक जनरल, it helps in spreading education। आगे कह रहे हैं in recent years large sum have been expanded in advertising through posters, films, bulletin, exhibitions etc। हाल ही के कुछ सालों में बहुत सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया गया है, पोस्टर्स, फिल्म्स, बुलेटिन्स, एग्जीबिशंस में। अभी आप देख रहे हैं टीवी में बड़ा policybazaar.com आ रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, कोविड कोरोना वायरस से वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट ही है। आगे कहा जा रहा है कि ऑन सब्जेक्ट लाइक लॉस प्रिवेंशन, फर्स्ट एड, पर्सनल हाइजीन, सैनिटेशन, डिजीज प्रिवेंशन, फैमिली प्लानिंग एक्सेट्रा। तो इनके एजुकेशन में जो चीजें हैं, तो इंश्योरेंस के बारे में एजुकेट कराते हैं, साथ ही साथ ये लोग फर्स्ट एड के बारे में भी बताते हैं, लॉस को प्रिवेंट करने के बारे में भी एजुकेट करते हैं कि आप लॉस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। लॉस प्रिवेंशन का एक एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आप बाइक चला रहे हो बिना हेलमेट के, गिर गए तो बहुत भारी लॉस हो सकता है, लेकिन अगर हेलमेट लगा रखा है तो यू आर एक्चुअली प्रिवेंटिंग लॉस। तो दिस इज कॉल्ड लॉस प्रिवेंशन। फर्स्ट एड प्रथम उपचार कैसे किया जाता है। आगे कह रहे हैं पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करें ताकि आप जल्दी जल्दी बीमार ना पड़ो, सैनिटेशन, डिजीज प्रिवेंशन, फैमिली प्लानिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें ये स्प्रेड कर रहे हैं इन द एजुकेशन के फॉर्म में। आगे कहा जा रहा है फैसिलिटी ऑफ लोन। देखिए कई लोग ऐसे हैं दुनिया में, कई लोग क्या, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है कोलैटरल रख करके लोन लेने के लिए। आप जब भी बैंक के पास जाएं, देखिए कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, वो लोन दे करके ही अपना पैसा अर्न करता है, ये बात आप जानते हैं। तो चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी लोन दे करके कमा रही हो, मतलब वो लोन देती है, चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो, बैंक्स हो, वो भी लोन दे रहे हैं। तो लोन के लिए क्या बेसिक चीज है, कोलैटरल सिक्योरिटी। आपको कुछ ना कुछ प्राइमरी या कोलैटरल सिक्योरिटी गिरवी रखना पड़ेगा, मॉर्गेज करना पड़ेगा उनके पास, तभी वो उसका कुछ परसेंटेज आपको लोन देंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई असेट नहीं है तो कहां से लोन मिलेगा। तो इंश्योरेंस आपको फैसिलिटी देता है लोन का। मतलब अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से इंश्योरेंस करवा रखा है
और 5 साल 6 साल हो गए आपकी पॉलिसी को, और आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए दे दिया, तो जितना आपने प्रीमियम दिया है उसका आप 80 to 85% या कहीं कहीं बार 90% तक आप लोन रेस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आपको कोई भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। जितना आपने लोन लिया है, सॉरी, जितना भी आपने प्रीमियम दिया है उतने का आप 80% तक आप लोन ले सकते हैं बिना किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किए। तो कितनी अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला जरा देखते हैं कि इंश्योरेंस ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लोन ऑन द बेसिस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच इंक्रीज द क्रेडिट ऑफ अ मैन एंड हिज क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि मनी कैन बी इजिली बोरोड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर और सी पेरिल्स। इन्होंने कहा कि जिस प्रॉपर्टी का या जिस गुड्स का आपने इंश्योरेंस करा रखा है उसे मॉर्गेज करके आप लोन ले सकते हैं। मतलब एक तो आप लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी के खुद की लाइफ की पॉलिसी के बेसिस पे लोन ले सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा है कि जिन गुड्स या प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है उन गुड्स और प्रॉपर्टी का आप मॉर्गेज करके आप बोरो कर सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज एन एक्सीलेंट कोलैटरल सिक्योरिटी। Money can be directly borrowed from the insurance company or from any financial institution to the extent of the surrender value of the policy। तो जो भी आपकी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू होगा ना उतने एक्सटेंट तक आप लोन ले, उसके 80% 85% तक आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली द सेम, उसमें तो लोग पैसा पूरा लेकर के पॉलिसी ही खत्म करते हैं, कभी वापस ही ना। तो उसका भी 80% मिलता है आपको लोन। तो बहुत बढ़िया है ये सरेंडर वैल्यू। आई जस्ट होप कि आप समझ रहे होंगे सरेंडर वैल्यू होता है क्या, कि जितना भी हमने प्रीमियम जमा किया अगर उस मोमेंट पे हम अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवा देते हैं तो जो मेरी पॉलिसी की वैल्यू, जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी मुझे देगी, इट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू। मैंने 10 लाख रुपए प्रीमियम दिया 10 साल में, मेरी जो पॉलिसी थी वो 15 साल की थी, तो अभी भी 5 साल बाकी था, लेकिन अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कितना दिया था 10 लाख रुपए, अब इंश्योरर मुझे हो सकता है 15 लाख रुपए दे या 20 लाख रुपए दे, तो वो हो जाएगा 15 लाख या 20 लाख सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू का 80% आपको मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे इन्होंने बोला दिस इज ग्रेट एडवांटेज टू द बिजनेसमैन हु इज वेरी ऑफन फेस्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ बोरोइंग मनी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है बिजनेसमैन को, जो नॉर्मली पैसे जो बोरो करने का जो प्रॉब्लम है उसे फेस करते हैं, उनके लिए बहुत सही है। और बिजनेस में आपको मालूम है ना, बिजनेस में यू नेवर नो कब फायदा कब नुकसान, कितना सारा पैसा फंसा है, कब पैसे की जरूरत पड़ जाए, कब लिक्विड की जरूरत पड़ जाए, कब लोन की जरूरत पड़ जाए, तो इंश्योरेंस हेल्प करता है। आगे इन्होंने कहा सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। तो सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी इंश्योरेंस सॉल्व करता है, ये अगला एडवांटेज है इंश्योरेंस का। इन्होंने बोला कि इंश्योरेंस takes care of some of the social problems which beset a modern civilized society and thus solves complex social problems। अब ये क्या सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स, वो देखते हैं। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव एग्जांपल ऑफ दिस पॉइंट in this scene is the vast amount of compensation paid annually to the victims of industrial accidents। अब ये इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट सोशल प्रॉब्लम है, सोसाइटी के लोग हैं, सोसाइटी के लोग सोसाइटी के लिए कोई काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री में जाके काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हो रहा है, तो सोसाइटी का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, वो एक सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम है। हैंडल्ड बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस एंड इनोसेंट सफरर्स ऑफ कार एक्सीडेंट्स मेड बाय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इन्होंने लास्ट में जो कही है कि कोई भी इनोसेंट जो कार के एक्सीडेंट में सफर करता है, कार के एक्सीडेंट में सामने आ जाता है, ट्रक के एक्सीडेंट में सामने आ जाता है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऐसे ड्राइवर्स को, ऐसे कार चालकों को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी आप जानते हो कि खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, लेकिन अगर इंश्योरेंस है तो आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा, पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। तो ये सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है जिससे आपको इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है। आगे इन्होंने बोला कि ऑल्सो सोशल इंश्योरेंस इज यूज टू सॉल्व द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, डेथ एंड मेडिकल केयर ऑफ फॉर द एज्ड। इन्होंने बोला सोशल इंश्योरेंस जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो अगर आप बिजनेस करते करते अनएम्प्लॉयड हो गए या किसी काम को करते करते अनएम्प्लॉयड हो गए तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। बुढ़ापा, ओल्ड एज को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, डिसेबिलिटी का भी आपको बेनिफिट मिलता है वहां पे अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है, मतलब इंश्योरेंस करा है लाइफ इंश्योरेंस और इंसान डिसेबल हो गया, मरा नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको डेड समझ करके जो भी कॉम्पनसेशन होगा वो दे देगी, क्योंकि डिसेबिलिटी में कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज होती हैं जहाँ पे इंसान कुछ भी करने काबिल नहीं बचता, जैसे दोनों आई साइड चली गई, हाथ पैर पूरी तरीके से डैमेज हो गए, टूट गए। ठीक है,
तो यही कुछ ऐसे डिसेबिलिटीज हैं जिनके बेसिस के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा कॉम्पनसेशन दे देती है कि हमारे हिसाब से आप ठीक है, आप गए, अब आप ले लो पैसा, अब आपको जो करना है आप करो अपनी लाइफ में। आगे कह रहे हैं डेथ, आप समझ रहे हैं, मतलब एक हिसाब से डिसेबिलिटी को भी इंश्योरेंस कंपनी डेथ ही समझती है। एंड मेडिकल केयर फॉर द ओल्ड एज, तो बुढ़ापे में जो मेडिकल खर्चा है उसको भी इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्ट करती है। ये भी सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है। आगे कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ सोशल, इन द एब्सेंस ऑफ, है दो बार है, इन द एब्सेंस ऑफ सोशल, इन द एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस, एक मिनट ये गलत है। In the absence of social insurance, the victims of these calamities would have been reduced to beggary and would have become a burden on the society. ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार्स का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, जो एक टाइम बहुत रिच थे लेकिन उन्होंने पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, उन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया या सही तरीके से पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो दे एक्चुअली बेग्ड, उनकी सिचुएशन भीख मांगने तक पहुंच गई, इतनी बुरी सिचुएशन हो गई। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे, प्रोटेक्शन के तौर पे बहुत अच्छा इंश्योरेंस। और आखिरी जो हमारा एडवांटेज है वो है कि इंश्योरेंस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग प्राइसेस। इंश्योरेंस प्राइस कम करने में बहुत बेनिफिशियल है। कैसे कि बिजनेसमैन कंसीडर द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एज देयर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, दे पास ऑन द सेम टू द कंज्यूमर एंड इंक्लूड द सेम इन देयर कॉस्ट शीट। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं, बिजनेसमैन जो इंश्योरेंस करता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज का, जिस चीज का भी इंश्योरेंस कर रहा है, गुड्स ही का करता है इंश्योरेंस, सर्विसेज का भी होता है क्या इंश्योरेंस, गुड्स का जो इंश्योरेंस उसने किया बिजनेसमैन ने, तो जो भी उसका इंश्योरेंस में खर्चा आया उसको पर यूनिट कॉस्ट में डिवाइड कर देता है। तो इंश्योरेंस का खर्चा बिजनेसमैन अपनी जेब से नहीं भर रहा, कौन भर रहा है, कंज्यूमर भर रहा है। आप समझ रहे हैं, तो ये किया जाता है। आगे कह रहे बट इन अ वे द एग्जिस्टेंस ऑफ इंश्योरेंस स्कीम इन अ पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स द कंज्यूमर देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड प्राइसेस, obviously because the cost of insurance is much less as compared to the cost of risk without insurance। आप समझ रहे हैं, इन्होंने बोला कि अब क्या है कि पर यूनिट में जब ऐड कर दिया तो पर यूनिट वो बहुत कम हो जाता है इंश्योरेंस का पैसा, और इससे क्या होता है कि जो कॉस्ट है पर यूनिट की बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर वही बिजनेस बिना इंश्योरेंस कराए खुद के ऊपर रिस्क लेकर के चले, तो आप समझ रहे हैं बड़े बिजनेसमैन, बहुत सारा पैसा तो जाएगा भी तो ढेर सारा। आगे इन्होंने कहा है कि हैड देयर बीन नो इंश्योरेंस, फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि अगर कोई इंश्योरेंस नहीं है, द इंटायर लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, बर्गलरी एटसेट्रा वुड हैव बीन पास्ड ऑन द अल्टीमेट कंज्यूमर हु ऑलवेज बेयर द इंटायर कॉस्ट। तो अगर ये है तो इससे जो भी नुकसान होगा वो बिजनेसमैन क्या करेगा, पूरी तरीके से कंज्यूमर के ऊपर डाल देगा और अल्टीमेटली कंज्यूमर को पूरा बोन करना पड़ेगा। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस आपको बेनिफिशियल लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए या कोई टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, गुड लक, गुड डे, टाटा, बाय बाय।